Good evening to all of you. Good evening to all of you. Class 8 ICSE. Okay, class 7 ICSE. Welcome to class 8. देखिए अभी जो है कुछ चैप्टर जैसे बोले कि टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आपको इम्पोर्टेंट है जानना क्लास 8 में जाने से पहले। क्लास 8 का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो है क्लास 7 में जो टिश्यू है ये टॉपिक कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर है टिश्यू, जिसमें कि आपको दो टाइप के टिश्यू पढ़ना है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। देखते हैं टिश्यू क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टिश्यू। टिश्यू, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे हम ही पूछे अभी कि टिश्यू का मतलब क्या होता है। एनीवन? ये तो देखो बता दिया। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू से ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and perform a specific function forms a tissue. Forms a tissue. सर ग्रुप ऑफ सेल बोले, ठीक है। सेल क्या होता है, अभी एक टर्म आया सामने सेल। सेल क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पर सेल लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म में हो उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया सरफेस सेल ऑफ स्किन। तो सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन वैसा सेल, वैसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करता हो और सिमिलर काइंड का हो, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ये नहीं कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, नो, गलत। अगर ऐसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ये डेफिनेशन गलत है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? A group of cells which are similar in structure and perform a specific function is called tissue. Is it clear? Clear. ठीक है। So there are different types of cells. Each type of cell perform a specific function. और वैसा सेल, वैसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो और सिमिलर काइंड का हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। देखो, सिमिलर टाइप ऑफ सेल फ्रॉम अ ग्रुप एंड परफॉर्म अ ग्रुप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड अ टिश्यू। ये हम समझा रहे, ठीक है। तो यहां पे टिश्यू हम लोग को देखना है दो टाइप, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। फर्स्ट प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। इसको जानने से पहले हम लोग तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीम आना है। चलिए देखते हैं। अभी तो देख रहे थे बात, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम टिश्यू, ठीक है।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का क्या लेवल है, बॉडी किस लेवल पे बना। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे जो क्या कहते हैं उसको, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल। फिर होता है टिश्यू लेवल, क्या होता है, टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम सब मिलकर के क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करता है। इज इट क्लियर? कहाँ ध्यान है आपका? क्यों बुक निकालती है? नहीं, देखो सबसे पहला लेवल सेल्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बना हुआ, ऑर्गेनाइज किस चीज से ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो सेल लेवल, सेल्यूलर लेवल। फर्स्ट लेवल इज सेल्यूलर। अब टिश्यू लेवल में देखोगे तो बॉडी जो है वो टिश्यू का बना है। A group of cell which perform a specific function is called tissue. ठीक। ऑर्गन लेवल हो गया कि कुछ टिश्यू मिलकर के, सिमिलर टिश्यू मिलकर के क्या बनाया, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कराया। और बॉडी जो है वो ऑर्गन लेवल, बॉडी किस लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो कितने सारे लेवल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम में देखिएगा, एग्जांपल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ढेर सारा ऑर्गन होता है, मोर देन वन ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन, ढेर सारा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मल्टीपल ऑर्गन होता है। तो मल्टीपल ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, उसको हम लोग उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बोलिए, अब इस ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिज्म ऐसे तो बनता है। अब जैसे ह्यूमन, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग को अगर देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है। वेरी गुड, हो गया रेस्पिरेटरी। चलो तुम बोल रहे, फिर से बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम लोग समझे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होता क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एनी डाउट? नो डाउट। तो हम लोग देख रहे थे टिश्यू को कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। टिश्यू को देखिए, फिर बताए उस एग्जांपल, टिश्यू का एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल है। और टाइप्स क्या देखे थे टिश्यू को हम लोग को, दो टाइप पढ़ने का, एक प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को पता चला कि बॉडी किस लेवल में ऑर्गेनाइज्ड है। बॉडी जिस भी लेवल में ऑर्गेनाइज्ड है वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि अगर कोई बॉडी है जो कि टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको टिश्यू लेवल पे रखते हैं। कोई बॉडी है जो सिर्फ सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल, एग्रीगेट ऑफ सेल है और वो बॉडी हो, उसको सेलुलर लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर सेल्यूलर लेवल जो होता है वो तो यूनिसेलुलर होगा। सेल्यूलर लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सारा का सारा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा? नहीं होगा। मल्टीपल सेल है फिर भी उसको सेलुलर लेवल में रख रहे हैं, टिश्यू लेवल में नहीं डालते। रीजन बहुत सिंपल रीजन है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं
एग्रीगेट ऑफ सेल है जिससे एक ऑर्गेनिज्म बना, लेकिन इसको हम लोग सेलुलर लेवल में रखते हैं, टिश्यू लेवल में नहीं डालते। क्यों? ऑर्गेनिज्म सेल जो है, इसके अंदर जितने भी सेल है एग्रीगेट ऑफ सेल है तो, लेकिन सिमिलर काइंड का नहीं है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको टिश्यू हम लोग कह ही नहीं सकते, इसीलिए ये टिश्यू लेवल का नहीं। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे की आवाज आ रही है, वो ये बाकी सब आवाज Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो सेलुलर लेवल समझे, टिश्यू लेवल समझे, ऑर्गन लेवल समझे, ऑर्गन सिस्टम लेवल समझे, और ऑर्गन सिस्टम को पूरा का पूरा क्या फॉर्म करता है? ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको लिखिए तो, अब तो लिखेंगे। हाँ हाँ, और जल्दी लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे, इसको लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। हाँ फॉर्म लिख देना है, अभी तो बताए थे, यहाँ फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म हो।
रिजल्ट बेटा डायग्राम 25 मार्क्स का आ गया। तो डायग्राम तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। डायग्राम मतलब बहुत मतलब एक्टिविटीज डायग्राम दे दिए ना चलिए ठीक है हम लोग को देखना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू मोस्टली हाँ यूनिफॉर्म ही है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं मोस्टली डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, मोस्टली डेड टिश्यू। जैसे बोला डेड टिश्यू है फिर ये डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो वो मोर नंबर ऑफ सेल कहां से बनेगा। ठीक है, फिर वो एक बॉडी पार्ट नहीं बन पाएगा। तो ये जो यहाँ पे प्लांट टिश्यू के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं मोस्टली वो डेड होते हैं, लेकिन जिस समय जब वो टिश्यू यंग होता है, ठीक है, उस समय वो लिविंग होता है। कैसे होता है ये हम लोग इसको जब डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यू टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट टिश्यूज के अंदर मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यूज यूज किए जाते हैं। ठीक है, और एनिमल टिश्यू की बात की जाए मोस्टली लिविंग टिश्यू जो होता है उसको प्रेजेंट होता है। प्लांट टिश्यू ग्रोथ लिमिटेड to specific region, so dividing tissue are localized in their region। जिस रीजन पे तेजी से क्या होना है लेंथ का ग्रोथ होना है वहां पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग समझे कि ग्रोथ यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे, यहाँ पे बता रहे ग्रोथ लिमिटेड है स्पेसिफिक रीजन। कहने का मतलब कि बॉडी का हर एक पार्ट, प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रोथ नहीं कर रहा। जैसे अगर देखोगे प्लांट को तो प्लांट का जो लोअर लीफ है उसका साइज सेम है, ठीक है, वो रुक गया, फिर ग्रोथ का होना है ऊपर ग्रोथ होता है, फर्दर आगे ग्रोथ इसको करता जाता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे लीफ को देखेंगे ऊपर, फिर उसका साइज ग्रोथ, लेकिन इसका जो साइज होगा वो एक बार बढ़ गया वो स्टॉप हो जाता है। क्या चल रहा है? इसीलिए बोले ग्रोथ लिमिटेड टू स्पेसिफिक। कुछ रीजन में ग्रोथ जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, सॉरी लिमिटेड होता है। कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ग्रोथ लिमिटेड होता है। अब जिस जगह पे ग्रोथ लिमिटेड नहीं है वहां पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। कई सारे ऐसे लोकेशन है जहां पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा।
लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में ग्रोथ जो होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। बच्चा जब छोटा चाइल्ड होता है वो बड़ा होता है, उसका हर एक बॉडी पार्ट यूनिफॉर्मली क्या होता है, बढ़ता है एक साथ। नहीं, वो एक्सेप्शन है, आईज का ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, वो एक्सेप्शन। अब बात करेंगे तो एक्सेप्शन को लेके बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। ग्रोथ इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक मिनट दे, एक मिनट। हो गया, चलिए आगे। बोले थे कि कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे टिश्यू जो है, यहाँ पे तुमको टिश्यू जो पढ़ने का है वो दो टिश्यू पढ़ने का है। एक तो सबसे पहला हो गया प्लांट टिश्यू एंड अनदर वन इज एनिमल टिश्यू। तो एक लेते हैं प्लांट टिश्यू, देखते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू, plant tissue are of two types. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. अभी अगर परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? तीन टाइप का होता है। कौन कौन? एपिकल, लैटरल, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। बातचीत नहीं। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अभी क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू की बात की जाए, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, अभी देखो इसको हम आगे लेके चलते हैं, उसके पहले समझिए यहाँ चल क्या है। अभी जैसे यहाँ देखिए प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू कितने टाइप का? दो टाइप का। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये एक ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है जो डिवाइड करता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक इज अ टाइप ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। Which type of tissue is meristematic tissue? Dividing tissue। और परमानेंट टिश्यू जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो डिवाइड कर पाएगा, लेकिन ये डिवाइड कर जाता है। चल रहा है क्या चल रहा है? क्या हुआ कुरान बड़े हेड के लो ठीक है, अब वेट में आ गए और भी बात है और ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है और ये तीन टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अगर हम लोग एपिकल की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? टिप पे। कौन सा टिप? रूट टिप एंड शूट टिप। प्लांट के रूट और शूट टिप पे ये प्रेजेंट होता है। कौन? एपिकल। इंटरकैलरी कहाँ होता है? नोड ऑफ स्टेम। नोड क्या कहते हैं उसको? नोड बोलेंगे। इंटरकैलरी ठीक बोल रहे थे। नोड तुम बोले ना, लीफ का बेस बोल सकते हो। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड। ठीक है, ये हो गया इंटरकैलरी के बाद। थर्ड वन इज लैटरल। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो गिर्द बढ़ाता है। क्या करता है? गिर्द को इंक्रीज करता है। रूट और स्टेम गिर्द जो होता है उसको इंक्रीज करता है। रूट एंड स्टेम गिर्द। गिर्द का मतलब विड्थ, विड्थ चौड़ाई। प्लांट लंबा होने के साथ साथ मोटा भी तो होता है, तो इस चौड़ाई को कौन बढ़ा रहा है? यही तीन है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इन्हीं तीन की वजह से प्लांट ग्रोथ कर रहा है। अब बोलो सर, जब इनके वजह से प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो इसका क्या काम है? परमानेंट टिश्यू क्या काम? परमानेंट टिश्यू का काम है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या काम है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। इज इट क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो प्रोटेक्टिव होता है, दूसरा होता है सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में एकमात्र टिश्यू होता है जिसको कि हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और सपोर्टिव टिश्यू की बात की जाए तो सपोर्टिव टिश्यू के अंदर कितने टिश्यू होते हैं? तीन टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। सपोर्टिव टिश्यू के अंदर तीन टाइप का टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, सपोर्टिव में देखें तो
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो ये तो क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो इसमें दो टाइप ऑफ टिश्यू होता है, टू टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। पहला हो गया जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, एनी डाउट? अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको पहले लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखेंगे। इसके पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लिख लेते हैं जल्दी। क्या कैसे? अरे ये लिखो ना, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक। जल्दी लिखना है। Yes. Done. Okay. Next one. Lunch. अभी इसके पहले एक बात बोल रहे थे, एक सेंटेंस क्या बोल रहे थे, एक स्टेटमेंट बोले थे आप, सुनना है ध्यान से। दैट परमानेंट टिश्यू इज नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, ये डिवाइड होता ही नहीं। तो सर इतने सारे टिश्यूज आ कहां से रहे जब परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता? ये आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बन जाता है बाद में, और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अभी देखेंगे। अब देखिए परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, बना है, आया कहां से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया है और कन्वर्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में देखेंगे ये यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। सबसे पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में देखेंगे दो टाइप होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है, दूसरा होता है सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में देखें हम लोग, प्रोटेक्टिव में एक ही टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसको कि हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो भैया एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज लेयरिंग टिश्यू, लेयर बनाता है, ये प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें सपोर्टिव की, सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ये सपोर्ट करता है और इसके अंदर तीन टिश्यूज प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहला पेरेन्काइमा की बात की जाए तो पेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को और फूड को रिजर्व करता है, फूड को स्टोर करता है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, पेरेन्काइमा की फंक्शन की बात करें
पेरेंट कायमा का फंक्शन है टू सपोर्ट द प्लांट, सपोर्ट टू प्लांट, स्टोर फूड, और फूड में ही न्यूट्रिएंट और मिनरल को क्या करना है, वाटर को क्या करना है, स्टोर करके रखना। ये फंक्शन किसकी बता रहे हैं, पेरेंट कायमा की। आई रिपीट वंस अगेन, सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप, पेरेंट कायमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेंट कायमा फूड स्टोर करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टिश्यूज में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, तो पेरेंट कायमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज ये फूड को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट, और पॉइंट नंबर 3 इज न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोर करके रखता है। कौन, पेरेंट कायमा। कोलेनकाइमा में आते हैं, तो कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो प्लांट अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो थोड़ा भी विंड ब्लो करेगा, अगर हाई स्पीड में विंड आया, एयर आया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, प्लांट टूट जाएगा। लेकिन प्लांट कैसा होता है, लचीला होता है, लचीला होता है। हाँ, ये रूट एंड स्टेम किसका इंटरकैलोरी का और लेटरल इंटरकैलोरी बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड। अभी कोलेनकाइमा की बात कर रहे थे, तो कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, तो फ्लेक्सिबल हो गया तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गया कोलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द टिश्यू। ठीक है, ये हो गया कोलेनकाइमा। एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस, कठोर कठोर स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट। इसका जो सेल होता है वो लॉन्ग नैरो होता है, लॉन्ग होता है बट नैरोर होता है, लॉन्ग नैरो एंड डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, लिखिए। ठीक है, चल हो गया। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एक बात, अभी हम लोग डिस्कस किए, स्टार्ट किए थे प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू दो टाइप का हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू इज नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोटेक्टिव, दूसरा होता है सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में सिर्फ एक ही टाइप होता है, वो है एपिडर्मिस, और सपोर्टिव में 3 टाइप होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये होता है 2 टाइप। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। सबसे पहला जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। जाइलम है तो जाइलम का काम है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है जिसका काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट फूड, और इसका काम है टू ट्रांसपोर्ट
दोनों का पाथ अलग अलग होता है। अब फूड बोले तो क्या, व्हाट डू मीन बाय फूड? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं प्लांट्स को। ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इस फूड को ये क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर, क्योंकि फूड जब बना कहाँ बना, ग्रीन पार्ट लीफ में बना, लीफ से अदर बॉडी पार्ट में भी जाना है। तो क्या हो गया, डन। चलो चलो इसको देखते हैं, पेरेंट काइमा, फॉलन काइमा, स्क्लेरेंट काइमा डिफरेंस देखते हैं। अभी सबसे पहले तो सेल, तो पेरेंट काइमा एक लिविंग सेल से बना। पेरेंट काइमा किस सेल से बना है, लिविंग सेल। इधर ध्यान दो, फॉलन काइमा भी लिविंग सेल से बना, बट स्क्लेरेंट काइमा डेड हो जाता है मैच्योरिटी पे। स्क्लेरेंट काइमा वेरी गुड। डेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, अगर इंटरसेलुलर स्पेस, व्हाट डू मीन बाय इंटरसेलुलर स्पेस? दो सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। दो सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस पेरेंट काइमा में लार्ज होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर कॉलेट काइमा की बात की जाए तो लेस होता है, और स्क्लेरेंट काइमा की बात की जाए तो इसमें ठीक प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेंट काइमा में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल इसमें थिन होता है पेरेंट काइमा में। कॉलेट काइमा में सेल वॉल इरेगुलर होता है, ठीक है, इरेगुलर थिकन एट कॉर्नर, irregular thicken at corner। और स्क्लेरेंट काइमा की बात की जाए तो थिकन विद लिग्निन स्टिफनेस, थिकन विद लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है
जो कि नॉर्मल कहे तो वाटर प्रूफ बना देता है, इतना स्लिपरी होता है कि ये एक वाटर प्रूफ की तरह वाटर रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है, वाटर में घुसने नहीं देता। ठीक है, ये वही बात सेल वॉल। अगर फंक्शन की बात करें तो पेरेंट कैमा जो है पैकिंग टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट कैमा का फंक्शन हम लोग क्या देखें, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये भी देखे हम लोग। तो ये एक पैकिंग टिश्यू है और क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये करता क्या है, लीव सॉरी स्टोरेज करता है फूड को। फोटोसिंथेसिस इन लीव एंड स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। मक्खी क्या लिखा हुआ है? कुछ तो लिखा है, ठीक है, कीजिए। अब तो मिटाएगा ना। ठीक है, हाँ क्या स्ट्रैंड क्या होता, थिकेंड विद लिग्निन। ठीक है, अभी अगर कॉलन कैमर की बात करो तो कॉलन कैमर कौन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलन कैमर। और स्क्लेरेंट कैमर की बात करें तो ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टिफनेस, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन स्क्लेरेंट कैमर, स्टिफनेस, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या क्या देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम इज टिश्यू, जिसमें से हम लोग को दो टिश्यू देखना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम लोग ये देखें टिश्यू का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टिश्यू। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल which are similar in structure and perform a specific function form a tissue। ठीक है, और एग्जांपल सरफेस ऑफ द स्किन,
सेल होता है डिफरेंट टाइप का, सेल डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन हर एक सेल जो होता है या बोले तो डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन बट सिमिलर टाइप ऑफ सेल फॉर्म अ ग्रुप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड अ टिश्यू। अब टिश्यू दो टाइप का देख रहा था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने देखा ये इसके अंदर वैसा टिश्यू मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है स्पेसिफिक रीजन्स में। ग्रोथ कैसा होता है? लिमिटेड होता है स्पेसिफिक रीजन्स में। सो डिवाइडिंग टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन देयर रीजन, मतलब जिस रीजन में ग्रोथ होने का है उस रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब डिवाइडिंग टिश्यू कौन हुआ? अभी तो हम लोग इतना समझ लिए कि डिवाइडिंग टिश्यू कौन, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू कौन। तो डिवाइडिंग टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू की अगर बात करें तो वेरी गुड, परमानेंट टिश्यू। तो जिस जगह पे डिवीजन होने का है वहां पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा, जहां पे ग्रोथ होने का, ठीक है। एनिमल टिश्यू में मोस्टली लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, मोस्टली लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ग्रोथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, मतलब कि बच्चा से अगर छोटा बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उसका जो ग्रोथ होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक साथ उसका पूरा बॉडी पार्ट क्या होगा, ग्रो करेगा। क्लियर है? इसको समझ में आ रहा सत्या? समझना है ना, पढ़ना है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि जिस भी लेवल बॉडी ऑर्गेनाइज किस लेवल का होता है, जिस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइज था उसी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि सेल से बॉडी बना है तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस बॉडी का? सेल्यूलर लेवल। दूसरी बात, अगर टिश्यू का है तो टिश्यू लेवल, अगर चलो ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए अगर टिश्यू लेवल का है तो अगर बॉडी ऑर्गेनाइज है टिश्यू से वो टिश्यू लेवल, ऑर्गन से ऑर्गेनाइज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल ये थे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसको एक ही याद, नर्वस सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। फिर हम लोग डिफरेंशिएट देखें कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंशिएशन कैसे कैसे क्या है, कौन कौन से किस टाइप के सेल्स तीनों टिश्यू में प्रेजेंट है ना, उसका क्या फंक्शन है, इंटरसेलुलर स्पेस होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, है ना, ये देखें। और क्या देखें हम लोग? सेल वॉल देखें। ठीक है, ये हम लोग किस में डिफरेंशिएट किए? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग ये देखे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सबसे पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया, समझ गए? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? नो। ठीक है, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लांट सेल, तो थोड़ा और देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू। ओके, थैंक यू।